मेरे प्यारे देश के वीर जवानों, मेरे प्यारे देश के वीर सैनिकों, मेरे प्यारे प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी और रक्षा विभाग से जुड़े तमाम अफसरों और समस्त देशवासियों, सबसे पहले मैं अपनी भारतीय वायु सेना को, अपनी सेना को सल्यूट करता हूं, प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं कि जब हम सो रहे थे और सोच रहे थे क्या भारत पुलवामा में जो आतंकवादी हमला हुआ है उसका बदला ले पाएगा कि नहीं ले पाएगा, तब तक हमारे देश के वीर जवान, वीर सैनिकों ने, वीर पायलटों ने और हमारी वायुसेना ने पाकिस्तान में जो आतंकवादी शिविर थे उसको तहस नहस कर दिया और 300 से ज़्यादा जो आतंकवादियों को मार गिराया। वास्तव में मैं सबसे पहले एक लंबा सा बड़ा सा सल्यूट करता हूं अपने वीर देशभक्त भाइयों को, अपनी वायुसेना को, हमारी भारतीय सेना को और अर्धसैनिक बलों को। और मैं आदरणीय मोदी जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने 56 इंच का सीना दिखा दिया और अभी तो शुरुआत है। मैं चाहता हूं ऐसी कार्रवाई बार बार होती रहे जब तक पाकिस्तान में स्थित आतंकवादी शिविर का अंत ना हो जाए। पाकिस्तान आतंकवाद प्रायोजित करने के बारे में सोचना बंद नहीं कर दे, तब तक रोजाना सर्जिकल स्ट्राइक होते रहने चाहिए। और मैं दिल से चाहता हूं कि आतंकवाद के मारे कोई भी व्यक्ति, कोई भी निर्दोष व्यक्ति मारा नहीं जाए। और जिस तरीके से पाकिस्तान ने ये समझ रखा है कि वो बार बार आतंकवाद फैलाता रहेगा और हम चुपचाप से सुनते रहेंगे। हमें तो एक ही चीज़ चाहिए, पाकिस्तान के टुकड़े 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 और पाकिस्तान का भारत के अंदर विलय। हमें तो एक ही चीज़ चाहिए, नरेंद्र मोदी 2019 में फिर से भारत के प्रधानमंत्री बने। और मैं आज चाहता हूं कि भारत संयुक्त राष्ट्र से मांग करे कि पाकिस्तान अपने देश के अंदर संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतिनिधियों को जाने की अनुमति दे और जो भी वहां पर आतंकवादी शिविर चल रहे हैं उसको तहस नहस किया जाए। और पाकिस्तान बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, चिड़ियाँ चुप जाएं, ना चिड़ियाँ चहकेंगी, न मंदिर में घंटी बजेगी। आज हमारी भारत की वायुसेना ने उसका करारा जवाब दिया है। मैं अपनी वायुसेना को सल्यूट करता हूं, लेकिन मेरे को आज भी दुख है कि हमारे देश के वीर जवान शहीद मारे गए और अब इन लोगों की शहादत बेकार नहीं जानी चाहिए। एक कहावत है, अगर मच्छर बार बार आपको काटे तो मलेरिया हो सकता है। उसके लिए उपाय यह है कि पहले मच्छरदानी में रहना पड़ता है, फिर नहीं मानते हैं तो कीटनाशक दवाइयाँ देना पड़ता है, और फिर नहीं मारते हैं तो हाथों से मसलना भी पड़ता है। तो ये आतंकवादी और ऐसी गतिविधियां करने वाले पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए हमको अब बार बार बड़े से बड़े कीटनाशक चीज़ों का उपयोग करते हुए, जब तक पाकिस्तान के अंदर जो आतंकवाद के बीज पनप रहे हैं समाप्त नहीं हो जाते हैं, तब तक कार्रवाई करनी चाहिए। मुझे
दुख है, हमारे देश के वीर जवान मारे गए। मुझे दुख है, हमारे देश में बार बार ऐसे हमले होते रहे। और मैं संयुक्त राष्ट्र संघ और विश्व के सभी देशों को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिसने भारत को समर्थन दिया और कहा कि आप कार्रवाई करने के लिए पूर्ण रूप से आपको आज़ादी है, आप कार्रवाई करिए। मैं भारत की सरकार को, मैं उन देशों को जिन्होंने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत को सपोर्ट करा है, मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। और मैं आज भी पाकिस्तान से एक ही बात कहना चाहता हूं, उनके प्रधानमंत्री से, राष्ट्रपति से, सेना के अफसरों से, इतना पैसा अगर वो आतंकवादी शिविरों में लगा रहे हैं, अगर वो वहाँ के लोगों की शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग धंधों में लगाएं, तो पाकिस्तान भी विकसित देश बन सकता है। कृषि में लगाए तो पाकिस्तान भी कृषि में आत्मनिर्भर देश बन सकता है। लोगों के अच्छे स्वास्थ्य में लगाएं तो जो शिशु मृत्यु दर बढ़ी हुई है वो कम हो सकती है। पाकिस्तान में युवाओं के हाथ में बंदूक नहीं, कलम होनी चाहिए, कंप्यूटर होना चाहिए। भले ही पाकिस्तान से हमारी कितनी भी दुश्मनी हो, लेकिन हम चाहते हैं कि पाकिस्तान से निकलने वाला युवा आतंकवादी नहीं हो, सुसाइडर बम लेकर चलने वाला नहीं हो, और पढ़ा लिखा आदमी हो, वो विकास की ओर आगे बढ़ सके। हम तो ये चाहते हैं। आज भी हमें उतना ही दुख है जब पाकिस्तान में स्कूल के अंदर बम ब्लास्ट हुआ था और पाकिस्तान में स्थित आतंकवादियों ने निर्दोष बच्चों को मारा था। और पाकिस्तान जो बार बार हमला कर रहा है, कश्मीर के लोगों को भी समझ लेना चाहिए कि पाकिस्तान सिर्फ ड्रामा कर रहा है। अगर कश्मीर तो भारत का अभिन्न अंग है और अभिन्न अंग रहेगा। जो कश्मीर की आज़ादी का ख्वाब सोच रहे हैं, उनको ये बात समझना चाहिए, अगर कश्मीर आज़ाद होता है, पहले तो आज़ाद होगा नहीं, अगर कश्मीर आज़ाद होता भी है और होने के बारे में सोच रहे हैं, तो उनको पाकिस्तान में स्थित बलूचिस्तान और गिलगिट और पाक अधिकृत कश्मीर के बारे में देखना चाहिए। वहाँ के लोगों के साथ भेदभाव किया जाता है। पाकिस्तान में सिर्फ पंजाब के लोगों के पास सम्मान है, बाकी सिंध, बलूचिस्तान, गिलगिट के लोगों के साथ सम्मान नहीं है। मैं भारतीय सेना से विनती करना चाहता हूं, अगर मेरी जरूरत पड़े तो मुझे भी अपने साथ रखिए। हमें अभी 300 नहीं, हमें 30,000 आतंकवादियों के सर चाहिए। और हम चाहते हैं ऐसे ही रोजाना कार्रवाई होती रहे, और जैसे इजराइल कार्रवाई करता रहता है बार बार, ऐसे ही भारत भी कार्रवाई करता रहे और आतंकवादियों का समूल नष्ट हो। यह आतंकवादियों का जो कैंप चल रहा है पाकिस्तान में, वो समाप्त होना चाहिए। हम चाहते हैं विकास हो, हम चाहते हैं दोनों देश प्रगति करें, लेकिन पाकिस्तान के नुमाइंदे, पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की सरकार कुछ नहीं चाहती। कभी पूछा है पाकिस्तान के लोगों से उनको क्या चाहिए? मैं दिल से प्रार्थना करता हूं और मैं दिल से चाहता हूं विकास हो, हर एक जगह का विकास हो, डेवलपमेंट हो, आगे बढ़ें, ना कि आतंकवाद। मासूमों को मारने से क्या मिलता है? क्या किस धर्म में लिखा है? और मैं भारतीय सेना को धन्यवाद देना चाहता हूं। हमें गर्व है आप पर। हम सो रहे थे, हम सपने देख रहे थे, लेकिन आपने कर दिखाया। मैं आपको सल्यूट करता हूं। और मैं एक बात बताना चाहता हूं, मैं परसों 28 तारीख को ब्लड डोनेशन कर रहा हूं, और ये मेरा ब्लड अगर किसी भारतीय सैनिक के काम आएगा
तो मुझे बहुत खुशी होगी। मैं चाहता हूं विकास हो, मैं चाहता हूं ये देश मजबूती के साथ आगे बढ़े, और जब तक आतंकवाद को समाप्त नहीं किया जा सकता है तब तक कुछ नहीं हो सकता। मैं सरकार से प्रार्थना करना चाहता हूं 356 धारा 370 और अनुच्छेद उसको हटाया जाए, दूसरे प्रांतों के लोगों को कश्मीर में बसाया जाए, जिससे कि आतंकवाद का समाप्त किया जाए। पत्थरबाजों पर गोली का जवाब, पत्थरबाजी का जवाब गोली से देना चाहिए। हमारे देश के सैनिकों का लहू रक्त बहुत महत्वपूर्ण है। एक रक्त की बूंद गिननी नहीं चाहिए। इन आतंकवादियों, इन पत्थरबाजों का सरेआम जवाब देना चाहिए और कश्मीर के अंदर धारा 370 समाप्त करिए। मैं कहना चाहता हूं हमारी सेना से, हम आपके साथ हैं, घबराइए नहीं। आपका परिवार का सोचता होगा कि एक परिवार का सदस्य खोया है, हम सोचते हैं हमारा परिवार का सदस्य खोया है। आपके आंसू जब हम देख रहे थे परिवार के सदस्यों के, तो हमारे आंखों में भी आंसू आ रहे थे और हमें भी दुख लग रहा था। हमें मालूम है देश का सैनिक, देश में सेना ज्वाइन करना कितनी बड़ी उपलब्धि होती है। समय लगता है, संघर्ष लगता है, शिक्षा, बौद्धिक बल लगता है, और तो और जो दृढ़ शक्ति होती है वो भी लगती है। कठिन परिश्रम, कठिन मेहनत के बाद ही एक सैनिक, एक सेनाधिकारी बनता है। हर कोई सैनिक नहीं बन सकता है और हर एक व्यक्ति के अंदर देश के प्रति समर्पण की भावना भी नहीं होती है, देश के प्रति बलिदान की भावना नहीं होती है। हमारे देश के 20 सैनिकों को प्रणाम करता हूं, उनके अंदर जज्बा है अपनी मातृभूमि के लिए हंसते खेलते मर जाने का। आप अकेले नहीं हैं, पूरा देश आपके साथ है। और मैं कहना चाहता हूं मोदी जी, आपने कहा नहीं कराया, आपका 56 इंच का सीना नहीं है, आपका 99 इंच का सीना है। मैं तो चाहता हूं कि जिस तरीके से आप कुंभ के मेले में सफाई कर्मचारियों के पैर धो रहे थे और ऐसा लग रहा था भगवान कृष्ण सुदामा के पैर धो रहे हैं, ऐसा लग रहा था कि भगवान कृष्ण के रूप में लोगों की सेवा करने के लिए पैर धो रहे हैं। मेरा तो मन करता है नरेंद्र मोदी जी आपके पास आऊं, आपके पैर धोऊं और जो पैर से धुला हुआ जो पानी जमीन पर गिरे उसको चरना में समझकर मैं पी लूं। आपके पैरों को दबाऊं, पैरों की मालिश करूं। और हम चाहते हैं मोदी जी, आप जैसे व्यक्ति का जन्म शताब्दियों के बाद होता है, धर्म की रक्षा के लिए होता है, कर्म की रक्षा के लिए होता है, मातृभूमि की रक्षा के लिए होता है। हमें गर्व है मोदी जी आप पर, हमें फक्र है आप पर। आपने पूरे विश्व को भारत के साथ खड़ा कर दिया है। आतंकवाद की लड़ाई में पूरा भारत आपके साथ है। आपने पूरे विश्व को भारत के साथ खड़ा कर दिया है और हमारे सैनिकों के साथ आप दिवाली मनाते हैं, होली मनाते हैं, त्योहार मनाते हैं। और हमारे यहाँ पप्पू और फैकू भैया, हमारे राहुल गांधी दिवाली मनाने, क्या क्रिसमस मनाने इटली जाते हैं। हम तो चाहते हैं कांग्रेस पार्टी को 4 सीटें आए और हम तो चाहते हैं पाकिस्तान के 4 टुकड़े और पाकिस्तान का विलय भारत में हो। मेरे इस प्यारे देशवासियों, मेरे प्यारे सैनिकों, मेरे प्यारे मित्रों, मैं चाहता हूं कि जब मैं सवेरे उठूं तो फिर देखूं इस्लामाबाद पर भारत ने कि वायुसेना ने हमला करा है, इमरान खान पर भी हमला करा जाए
और पाकिस्तान में जितने भी आतंकवाद को समर्थन करने वाले जो भी सैन्य अधिकारी हैं, नेता हैं, उनके घरों पर भी हमला करा जाए। मैं गर्व करता हूं अपने अफगानी भाइयों का सपोर्ट करने के लिए, और ईरान के भाइयों का भी, वो मुस्लिम राष्ट्र होने के बावजूद भी भारत की आतंकवाद के विरुद्ध जो मुहिम है उसमें साथ दे रहे हैं। मैं वादा करता हूं आपसे, वचन देता हूं, हम विश्व के अंदर आतंकवाद को मिटाकर दम लेंगे और बिना आतंकवाद को समाप्त करे हम पर्यटन उद्योग की कल्पना नहीं कर सकते। बिना आतंकवाद को समाप्त करे हुए रोजगार की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। बिना आतंकवाद को समाप्त करे हुए हम लोग किसी भी धर्म को मानने की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। हम सबको, पूरे विश्व को आतंकवाद को मिटाना है, और आतंकवाद का एक्सपेरिमेंट, प्रयोगशाला बना हुआ इस पाकिस्तान को मिट्टी में मिलाना है। मेरे प्यारे वायु सैनिकों, आपके जज्बे को सलाम, आपके जज्बे को प्रणाम। मां भवानी आपकी रक्षा करे। हमारी उम्र कम हो जाए, लेकिन हमारे देश के वीर सैनिकों की उम्र 5 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल, हमारी उम्र भी लग जाए। देश की मर मिटने का जो जज्बा आप में है, आज पूरा देश का हर व्यक्ति आपके साथ खड़ा है। आप चिंता मत करिए, हम व्हाट्सएप, फेसबुक पर बोलने वाले हिंदुस्तानी नहीं हैं। हम लोग अपनी भावनाओं को तो प्रकट करना जानते ही हैं, और हम लोग देश के लिए मर मिटने के लिए भी तैयार हैं। और मैं चाहता हूं कि हमारे देश के सैनिकों को अधिकार मिले और सुविधाएं मिले, और बुलेट प्रूफ जैकेटें है, बुलेट प्रूफ मास्क है, जिससे कम से कम कैजुअलिटी हो, बहुत कम लोग मरे। अगर बाई चांस ऐसे हमले होते हैं, हमारे देश के सैनिकों की सुरक्षा के लिए कोई कमी नहीं होनी चाहिए। नरेंद्र मोदी जी, आप भगवान के अवतार के रूप में आए हैं, आप कृष्ण के रूप में आए हैं, आप राम के रूप में आए हैं, असुरों का नाश करने के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, अधर्म का नाश करने के लिए आपका जन्म हुआ है। आपको जन्म करने वाले आपके माता पिता को भी मैं चरण स्पर्श करता हूं। नरेंद्र मोदी जी, प्रणाम करता हूं। ऐसा दिव्य प्रधानमंत्री मैंने आज तक कभी नहीं देखा, ऐसा व्यक्ति मैंने आज तक नहीं देखा। जरूरी नहीं है कि पढ़ा लिखा व्यक्ति, IAS करा हुआ, PCS करा केजरीवाल वाला व्यक्ति कुछ करे। कम पढ़े लिखे लोग भी बहुत कुछ कर जाते हैं, और संघर्ष करने वाले लोग भी आगे बढ़ जाते हैं। आपने कहा मोदी को कोई याद रखे ना रखे, लेकिन इस देश को जरूर याद रखें। हम कहना चाहते हैं, इस देश को तो हम याद रखेंगे, देश के साथ साथ नरेंद्र मोदी जी को भी याद रखेंगे कि जिन्होंने पाकिस्तान को सबक सिखाया। देश में अच्छा काम करने के लिए मोदी जी, मैं आपको दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। कहते हैं लाल बहादुर शास्त्री के बाद में अगर कोई दूसरा ईमानदार प्रधानमंत्री आया है तो वो सिर्फ नरेंद्र भाई मोदी जी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। भले ही आप गुजरात के हों, लेकिन हम मानते हैं आप भारतीय हैं। आपकी जाति भले ही पिछड़ी हो, हम मानते हैं आपके विचार सवर्ण जाति जैसे हैं। आप कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन हम कहते हैं आपकी पढ़ाई लिखाई, आपकी दूरदर्शिता IAS PCS को भी पीछे छोड़ती है। मैं नरेंद्र मोदी जी को पहले से ही पसंद करता आ रहा हूं। मैं नरेंद्र मोदी जी आपको धन्यवाद देना चाहता हूं, जो मैंने कई बार फेसबुक लाइव पर कहा, सर्जिकल स्ट्राइक करिए, सर्जिकल स्ट्राइक करिए। और प्रधानमंत्री जी ने मेरी बात को सुना, और प्रधानमंत्री जी ने मेरी बात के साथ साथ देशवासियों की बात को सुना और पाकिस्तान पर कार्रवाई करी। मैं उसके लिए प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद देता हूं। नरेंद्र मोदी जी, आपकी सेवा में मेरा सर, देश की सेवा में मेरा सर। मुझे तो सिर्फ
आतंकवाद समाप्त होना चाहिए। मुझे तो सिर्फ एक ही चीज चाहिए, पाकिस्तान का अंत हो, पाकिस्तान भारत में विलय हो। मैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं और मेरी विपक्षी दलों से विनती है, कैसा भी हो, अच्छे हो बुरे हो, हमें नरेंद्र मोदी जी का समर्थन करना चाहिए, देश के प्रधानमंत्री का समर्थन करना चाहिए, देश के सैनिकों के लिए हमें उनका सम्मान करना चाहिए। हम आज भी कहना चाहते हैं कि हमें अपने देश के सैनिकों को दिल से सलाम करना चाहिए। मेरी आवाज जहां जहां तक पहुंच रही है हमारे देश के वीर सैनिकों के पास, सैन्य अधिकारियों के पास, मैं आपको दिल से फिर से और बार बार सलाम करता हूं। हम तो आराम से खाते हैं, आप जब आप लोग बॉर्डर पर होते हैं हमको मालूम नहीं क्या खाते हैं, लेकिन हमारी रक्षा के लिए दिन रात खड़े रहते हैं, गोलियां भी खाते हैं और पाकिस्तान सीज फायर करता रहता है, लेकिन हमारी रक्षा करते रहते हैं। हम चैन की नींद सोते हैं, आप ठंड में, गर्मी में, बरसात में हमारी रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी, आप जैसे महान व्यक्ति को मैं एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, 1000 बार प्रणाम करता हूं। भगवान के रूप में, कृष्ण के रूप में, राम के रूप में आपका जन्म हुआ है और हम चाहते हैं मोदी जी और भी सर्जिकल स्ट्राइक करिए और पाकिस्तान से आतंकवाद समाप्त होने के बाद में देश के अंदर भ्रष्टाचार, आम लोगों की जो समस्या है उसके लिए भी सर्जिकल स्ट्राइक करिए, जिससे हम भारत को फिर से सोने की चिड़िया बना सके और राम राज्य का जो सपना है, राम राज्य का मतलब ये कदापि नहीं है कि सिर्फ रामचंद्र जी का राज। राम राज्य का मतलब समान अधिकार, ना अपराध, ना बलात्कार, ना चोरी, ना डकैती, सबको समान अधिकार, रोजगार, वो सपना पूर्ण हो। नरेंद्र मोदी जी, मैं आपको दिल से प्रणाम करता हूं और मैं अपने देश के वीर जवानों को प्रणाम करता हूं। हमारे पुलवामा के जो सैनिकों पर हमला हुआ उसका जवाब हमने दिया और पाकिस्तान सुन ले, तू घंटियों की बात करता है, ना मंदिर में घंटियां बजेंगी। हम कहना चाहते हैं तेरे यहां क्या नमाज जो होती है उसकी अजान भी सुनाई नहीं देगी तेरे को। हमको धमकी मत दे। और इमरान खान बाउंसर बॉल फेंक कर अगर वर्ल्ड कप जीते जा सकता है तो ये मत सोचो तुम बाउंसर फेंकते रहोगे तो इंडिया के खिलाफ जंग जीत लोगे। बाउंसर का मतलब बड़ी बड़ी बातें करके, ये धर्म और अधर्म की लड़ाई है और आने वाले समय में इमरान खान पाकिस्तान का अंत तय है। अभी भी समय अपने हाथ से आतंकवादियों को भारत के हवाले कर दो और जो तुमने गलतियां करी उसको स्वीकार करो और आतंकवादी शिविर जो भी चल रहे हैं उसको तहस नहस कर भारत को आश्वस्त कर दो। विकास की बात करोगे, दूध मांगोगे खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे चीर देंगे। हमारे देश के सैनिकों का सम्मान करोगे